या फिर मंथ में 2-3 बार, जब आपकी क्लास हो सकता है 2.5-3 घंटे की हो जाए कभी कभी, लेकिन मोस्टली क्लास आपका 2 आवर कराएगा। बच्चे भी सारे यही चाहते थे, ठीक है भाई, 2 आवर कराएगा। लेकिन क्लास में बहुत बेसिक से पेशेंटली आपको लेके चलेंगे, बेसिक से कंसेप्ट फील के साथ लेके चलेंगे, और पीएचडी आपको एडवांस लेवल तक कराएंगे, ठीक है। बट उसमें भी सेग्रीगेट करके कराने का तरीका मैं ऐसा रखूंगा कि बिल्कुल आपको बता दूंगा, है ना। तो आपको नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा कि इस तरीके से इसको नोट्स में लिखना है, इसको अभी नोट्स में मत लिखना, क्योंकि नोट्स में अगर सारी चीज लिख लोगे ना तो नोट्स हिस्ट्री का बन जाएगा फिजिक्स के अलावा, है ना। फिजिक्स के बजाय हिस्ट्री का बन जाएगा। तो मैं बहुत बेसिकली आपको बताता चलूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि सारे लेक्चर आपको देखने। अगर लेक्चर स्किप करोगे, चैप्टर स्किप करोगे तो बेटा प्रॉब्लम आएगा, आप कंसेप्ट रिलेट नहीं कर पाओगे, फिर सवाल पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं अगर बहुत अच्छे से, तो आपको सारे क्लास करने पड़ेंगे, सारे क्लास करने पड़ेंगे। हर एक क्लास बेसिक से आपको समझना पड़ेगा, बीच बीच में दिक्कत भी आएगा, कोई भी टफ चीज कराऊंगा समझने में दिक्कत भी आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्किप कर दें, आप फाइट करेंगे, फाइटिंग एटीट्यूड अगर आप ले आएंगे आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, नोट्स आपको क्लास में ही बनवा दूंगा, मैं रुक के लिखने का टाइम दूंगा, मैं कुछ डिक्टेट करके आपको बोलूंगा, वो लिखना है आपको, है ना। क्लास में ही नोट्स बनाने हैं 80-90%, 70-80%। कुछ बच जाए वो हम बाद में देख लेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, जो मैं मार्क करके दूंगा वही आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चन जो बहुत पैराग्राफ बेस्ड होता है, अगर उसको लिखने बच गए ना, बैठ गए ना, तो मजदूर बन जाओगे, तो उसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। रफ पेज पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगे, जो पहली बार में ना हो रहा हो, वो लिखना, मैं बता दूंगा। जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में नहीं लिख रहा उसको मार्क करके लिख लो। लैंग्वेज वाले क्लास में ही करेंगे, होमवर्क में भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देंगे, असाइनमेंट में भी आपको लैंग्वेज वाले, ग्राफ वाले, कैलकुलेशन वाले, पैराग्राफ बेस्ड, ये सारे सवाल आपको देंगे। इस तरह के सारे पैरामीटर पे वर्क करेंगे। लेकिन ये मैं करूंगा, ये वाला काम ना आपको करना है। जो बच्चा साल भर ये कर लिया ना, उसको फिजिक्स के सवाल करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सवाल पढ़ के उसको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, मतलब कैसे करना है, ये कभी दिक्कत नहीं आएगा। वो क्या है, एक्टिव रिकॉल। आफ्टर क्लास रफ पेज में सारे कंसेप्ट लिख लिख के प्रैक्टिस और रिवीजन करो। जैसे मान लो कि क्लास हो गया, लेकिन तुरंत केमिस्ट्री क्लास है, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री क्लास होने दो, फिर बायो की क्लास होने दो, फिर शाम को 4 बजे एक बार फिजिक्स का ऊपर ऊपर से देख लो सर ने क्या बताया। उसके बाद नोट्स बंद कर दो, मॉड्यूल बंद कर दो, लेक्चर बंद कर दो, सब बंद कर दो, और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। सारे रिलेवेंट नीट सिलेबस बेस्ड और एनसीईआरटी पहले कवर करूंगा मैं, ठीक है। जो सिलेबस में 20 साल में नहीं पूछा गया है, या फिर जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं लेकिन उससे सवाल नहीं आए हैं, वो मैं एक्स्ट्रा में बोल के आपको कराऊंगा। वो एक्स्ट्रा टॉपिक का एक टैब बना दूंगा क्लास में, उसमें मैं सारी चीज कराऊंगा सारी चीजें। लेकिन पहले रिलेवेंट करा दूंगा, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो आपको पता हो ये चीजें पहले करनी, ये चीजें बाद में करनी है। नीट, जेई मेंस, एडवांस, पीवाईक्यू सारे हम क्लास में कवर करेंगे, रिलेवेंट वाले। डेली टारगेट में दूंगा टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे आपका फायदा होगा। अब आते हैं कि हम किस किस पैरामीटर पे काम करेंगे। कोई भी पैरामीटर मेरा छूटना नहीं चाहिए, तो मैं बता दूं, पहले बेसिक से स्पीड एंड एक्यूरेसी पे हम काम करेंगे। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा और आपको होमवर्क में दूंगा, नीट के पीवाईक्यू और जेईई मेन के पीवाईक्यू। उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम जो एडवांस के पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, वो मैं आपको दूंगा संघर्ष असाइनमेंट में इंक्लूड करके, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। खूब सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, है ना, नया संघर्ष असाइनमेंट बना के, जिससे आपकी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेंदी कैलकुलेशन वाले भी मैं संघर्ष असाइनमेंट में इंक्लूड कर दूंगा, जिसमें लेंदी कैलकुलेशन हो, प्लीज आप उसको करना। अब ये सारी चीजें जब मैं इंक्लूड करूंगा तो हो सकता है कि आपको 40 सवाल में से ना 10 ना हो, तो प्लीज बेटा डरना मत, घबराना मत और डीमोटिवेट मत होना। बात समझो, आज मेजोरिटी बच्चा इस बात से परेशान नहीं है कि मेरे 45 में से 40 सवाल नहीं हुए या 35 सवाल नहीं हुए, इस बात से परेशान नहीं है बच्चा। रीनीट में 45 में से 35 या 40 नहीं हुए, इस बात से बच्चा परेशान नहीं है। बच्चा इस बात से परेशान है कि उससे 25-30 ही नहीं हुए। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमें लेंदी कैलकुलेशन अगर मिलता है तो करना है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मैं महामंथन में देता ही हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले करेंगे, ट्रू फॉल्स असर्शन सवाल करेंगे, पैराग्राफ बेस्ड भी सवाल हम करेंगे। तो ये सारे चैप्टर पे करेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे। ये तो करेंगे, ठीक है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन 4 चैप्टर में नहीं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इन सभी चीजों पे काम करेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? तो देखो, संघर्ष असाइनमेंट पहले से लास्ट ईयर ही नीट 2025 के पेपर के बाद जब हम 26 के लिए पढ़ रहे थे तो 109 संघर्ष असाइनमेंट मैंने बनाए हुए हैं, सारे चैप्टर पे 3-4 बनाए हुए हैं।
अब मैं हर चैप्टर पे लगभग एक दो, छोटा है तो एक और बड़ा है तो दो संघर्ष असाइनमेंट बनाऊंगा, मतलब 40 न्यू संघर्ष असाइनमेंट बनाऊंगा जिसपे ग्राफ और लेंदी कैलकुलेशन भी सब, इसमें भी सारी चीजें। अगर इतना तुम कर लिए ना तो भाई तुम्हारा लेवल ही अलग हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। उसमें जेई मेंस, जेई एडवांस, एससी वर्मा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। और भी क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो टोटल तो 150 के अराउंड तुम्हारा संघर्ष असाइनमेंट हो गया, 150। और सब में तुम्हारा 30 से 40 के आसपास क्वेश्चन है, तो देख लो वहां से क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। उसके बाद महामंथन एनसीईआरटी थ्योरी बेस्ड है, इसमें लगभग मैंने सारे चैप्टर अपलोड करा दिए थे, कुछ रिमेनिंग बच गया तो वो करा दूंगा। तो 28-30 तो ये हो जाएगा आपका, 28 ये हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज आपको करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन में इसी में इंक्लूड करके दे दूंगा। ये चीजें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना है। अगर इतना कर लिया ना भाई तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आगे कुछ चीज करने का, इतना पहले कर लो, बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। सर एससीबी मैं इसमें डाल के दे दूंगा आपको, ठीक है ना, क्लास प्लस असाइनमेंट में डाल के दे दूंगा। अगर बुक्स की बात करें, क्लास नोट्स की बात करें, तो मिस्टर फिजिक्स में सारे ही क्वेश्चंस क्लास के इंक्लूडेड है जो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्लास इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मिस्टर फिजिक्स बुक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक है। ये पीडीएफ में अपलोड कर दिया था लास्ट ईयर, इस साल भी अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स मेड इजी एक ओनली 11th वाला है जिसमें आपको क्लास नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा, क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ, है ना। बट उसमें कुछ क्वेश्चंस कम होंगे, वो क्लास नोट जैसा है। इसमें क्लास के सारे क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है। फिजिक्स मेड इजी ओनली 11th वाला, दो फिजिक्स मेड इजी है, एक 11th 12th कंबाइंड है, एक सिर्फ 11th वाला आपको मिलेगा, सिर्फ 11th वाला, है ना। उसमें क्लास की सारी चीजें हैं जो मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ, 1D 2D ऑप्टिक्स, SHM वेब, वो सारी चीजें इसमें क्लास के सीक्वेंस के साथ है सारा नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ऑन न्यू लैंग्वेज, एससीबी क्वेश्चंस, क्लास असाइनमेंट, ये सारा मैं संघर्ष असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। लगभग 150 संघर्ष असाइनमेंट हो जाएंगे। फिर आपके फिजिक्स में डीजी के पीडीएफ हो जाएंगे जिसमें सारे ही नीट के, जेईई मेन के पीवाईक्यू एक बार और है। तो इसके अलावा कुछ बचता नहीं है, 10,000 से ज्यादा सवाल हो जाएगा। उसके बाद जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा रिवीजन लास्ट ईयर भी कराया था, आप पता कर सकते हैं, इस साल भी कराऊंगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट रिवीजन कराया था क्वेश्चन के साथ, इस बार भी कराऊंगा। उसके बाद कम से कम 50 एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, न्यू लैंग्वेज बेस्ड। पिछले साल भी दिया था, आप बैच के अंदर पता कर सकते हैं, इस साल भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। संघर्ष असाइनमेंट कहां मिलेगा, तो आप फिजिक्स बाई एमआर में जाएंगे, वहां पे एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल होगा, उसमें ये सारा चीजें धीरे धीरे अपलोड होते चला जाएगा जब तक जैसे जैसे आएगा। अब कुछ बातें हैं जो आपको नहीं करना है, क्या, जैसे मैं बोलो नोट्स बनाना है तो या तो आप ये ले लो फिजिक्स में डीजी ओनली 11th वाला पार्ट, उसमें आपके नोट्स होंगे, उसी पे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको बगल में शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। आपका अगर ये है, ये तो इजी है, क्लास नहीं करना, पीडीएफ से हो जाएगा, तो ये गलत है। आपको सारे क्लास करना पड़ेगा, तभी आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। अगर आप आधा अधूरा स्किप करके करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड किए सीधा आंसर देने की गलती फिजिक्स में मत करना। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप जब क्वेश्चन देखते हो तो आपको देखते ही लगता है कि अरे यार ये तो किया हुआ है, अब सीधा आंसर पे पहुंच जाते हो, लेकिन बीच में कहीं कुछ मिक्स होता है। अब वो अगर मिक्स है, उसमें कुछ चेंज कर दिया, कुछ भी लैंग्वेज इधर उधर कर दिया, तो आप फंस जाते हो। तो बेटा एक आदत डालिए प्लीज। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बिना प्रॉपर क्वेश्चन रीड किए, अच्छा ऑप्शन के साथ विथ ऑप्शन भी रीड करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ लिए, सॉल्व करेंगे तब ऑप्शन बताएंगे, नहीं, ऑप्शन रीड करिए, क्योंकि ऑप्शन में ही कई बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन छिपा होता है, हिंट छिपा होता है। यस और नो, यस और नो, बताइए फटाफट बताइए। कई बार ऑप्शन में ही हिंट छुपा होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना भाई लोग? कई बार ऑप्शन में हिंट छुपा होता है। आधा कैलकुलेशन करने के बाद सोचा ये तो हो गया, इससे आ जाएगा, ऐसा नहीं। हर एक सवाल में पूरा आपको सॉल्यूशन करना है। बायो में डायरेक्ट आंसर दिख जाता, फिजिक्स में आपको नहीं दिखेगा। होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सिर्फ टीचर के क्वेश्चन कर रहे हो तो नहीं होगा। होमवर्क सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। डायरेक्ट टफ क्वेश्चन करना है, पहले बेसिक पर मास्टरी होना पड़ेगा, तभी आप टफ कर पाएंगे। डायरेक्टली टफ नहीं कर सकते।
बैकलॉग है तो टेस्ट नहीं दिया, बैकलॉग है तो आप टेस्ट दीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं, वो मुझे सीखना है। टेस्ट से ये सारी चीज सीखने को मिलती है। लाइफ में दोस्ती प्यार ये भी जरूरी है, नहीं है जरूरी, 1 साल के लिए छोड़ दीजिए। फ्रेश होने के लिए 20-25 मिनट तो इंस्टा यूट्यूब जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। फ्रेश होना है तो वॉक करिए, अगर ज्यादा पढ़ लिए तो सब्जेक्ट चेंज करिए, गाने सुन लीजिए, घर वालों से बात कर लीजिए। लेकिन ये दोस्ती यारी प्यार और इंस्टाग्राम पे रील देखना, ये सब अगर करोगे तो 22 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 40,000 में तो नहीं आ पाओगे। आई एम सॉरी, 40,000 में नहीं आ पाओगे, ठीक है, 40,000 में नहीं आ पाओगे। दूसरी बात, अब इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से एक बार बता दूं,